तो स्टूडेंट्स नाउ अब हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट में नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट क्यूब। तो ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ऐसा हमने कुछ स्क्वायर रूट में समझा था, लेकिन वहाँ था परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास परफेक्ट क्यूब। तो थोड़ा सा उस कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता था कि एक ऐसा नंबर जिसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्या एक बार फिर से कि एक ऐसा नंबर जिसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और परफेक्ट क्यूब का होगा, ये परफेक्ट क्यूब क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर परफेक्ट क्यूब ये होगा कि एक ऐसा नंबर जिसका हम परफेक्ट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए कैसे करते हैं, वही सेम प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे पेयरिंग करके, ठीक। तो स्टूडेंट जस्ट सपोज हमारे पास कोई एक नंबर दे रखा है 216। अब हमें ये बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, देन हम उसको एक रेडिकल साइन में प्लेस करेंगे, देन क्या करेंगे फिर पेयरिंग। कैसे, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो बेटा ये मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए हैं 216 के, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था कि मैं इसको एक रेडिकल साइन में लिखूंगा। क्यों, मुझे क्यूब रूट निकालना है, किसका, मुझे क्यूब रूट निकालना है 216 का। तो अब मैं इसके फैक्टर्स यहाँ प्लेस करूँगा, जैसा कि मैंने सेम स्क्वायर रूट में करा था वही मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ। बस अंतर ये होगा कि वहाँ पे मैं 2-2 के पेयर लेता था, यहाँ मुझे 3 के पेयर लेने पड़ेंगे। क्या, वहाँ मैं 2-2 के पेयर बनाता था स्क्वायर रूट में, और क्यूब रूट के लिए मुझे यहाँ पे कितने पेयर चाहिए, 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये मैंने इसके फैक्टर्स कर लिए, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले इसको पहले इसके इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करे, देन फिर मैंने इसको इस रेडिकल साइन में प्लेस करा। ये 3 यहाँ पे ये बताता है कि मैं इस पर्टिकुलर नंबर का क्या निकाल रहा हूँ, क्यूब रूट, ठीक। अगर मुझे ऐसे दे रखा होता तो मैं क्या निकालता इस नंबर का, डेफिनेटली मैं क्या निकालता इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। या तो ऐसे दे रखा हो या फिर 2 यहाँ पे गिवन हो, नहीं हो, एक ही बात है, ठीक है। अभी हम क्यूब रूट पे ध्यान देंगे। अब मैं यहाँ पे कितने के पेयर बनाऊंगा, 3 नंबर के पेयर बनाऊंगा। तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो एक 2 का पेयर बना, फिर एक 3 का पेयर बना, ठीक। अब इस साइन को रिमूव करूंगा तो कौन कौन से नंबर के पेयर बन रहे हैं, एक 2 का और एक 3 का, डेट मीन्स 3 2 जा 6। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो 216 है ये किसका क्यूब रूट है, 6 का, एंड वो सॉरी 6 किसका क्यूब रूट है, 216 का, एंड 216 किसका क्यूब है, 6 का। क्लियर है सबको, एक बार फिर से कि 216 किसका क्यूब है, 6 का, एंड 6 किसका क्यूब रूट है, 216 का। तो इसी सेम प्रोसेस से, बिल्कुल सेम कंसेप्ट से हम आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। हम ये पता करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो बेटा अब हमारे पास एक नंबर है 2744। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब मतलब अगर मैं इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकाल दूँ तो वो नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं इसके क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करूँगा। तो बेटा ये इस नंबर के क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब 3, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा कि अगर क्यूब रूट के ऊपर ऐसा 3 का सिंबल बनाओ, दैट मीन्स कि हमें बताता है कि हमें इसके अंदर जो नंबर है हमें उसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। अब मैं
ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स इसमें प्लेस कर दूंगा और कितने के पेयर बनाऊंगा बोलो सब? 3 के। क्यों? मुझे क्यूब रूट निकालना है ना, इसलिए। तो 3 का एक 2 का पेयर यहाँ बना, एक 7 का पेयर यहाँ बना। ठीक है, ये मैंने साइन हटाया यहाँ से, रेडिकल साइन, तो एक 2 का मिला मुझे पेयर, एक 7 का मिला, 2 सा 40। मीन्स ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। क्यों? मुझे इसका एग्जैक्ट क्यूब रूट मिल गया है। तो एक बार फिर से मैंने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये नंबर 14 इस 2744 का क्या है? क्यूब रूट है। और 2744 इस नंबर का क्या है? क्यूब है। ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से हम सीख लेते हैं कि हमने कैसे सीखा परफेक्ट क्यूब निकालना। परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले उस गिवन नंबर के आपको क्या करने हैं? स्टेप 1 प्राइम फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक, फिर उस प्राइम फैक्टर्स को आप उस रेडिकल साइन में प्लेस करोगे, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में करा था। ठीक, स्क्वायर रूट में हमने 2 के पेयर्स बनाए थे। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था। स्क्वायर मीन्स 2 का पेयर लेना था। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? क्यूब। क्यूब मीन्स 3। तो 3 के पेयर के लिए क्यूब रूट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। अगर सपोज़ यहाँ पे नंबर्स अरेंज नहीं है तो आप उसको अरेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगला स्टेप मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर ली, देन रेडिकल साइन मैंने रिमूव करा, और रिमूव करने के तुरंत बाद मैं ये देखूंगा कि किस किस नंबर के पेयर 3 की फॉर्म में बनना है। 3 नंबर की मतलब मैं उन नंबर को फाइंड आउट करूंगा कि जिस नंबर के जिन 3 नंबरों का पेयर बनना है। ठीक, तो यहाँ से मुझे पता चला कि एक 2 का पेयर बनना है और एक 7 का पेयर बनना है। मैंने दोनों को अलग से निकाल के रख लिया, रेडिकल साइन मैंने रिमूव कर दिया। तो मुझे फाइनली ये पता चला कि जो 14 है वो इस 2744 का एग्जैक्ट क्या है? क्यूब रूट है। तो इसी सेम प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ बेसिक्स वर्ड प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम कंसेप्ट रहेगा स्क्वायर रूट का, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा हमारे पास। ठीक है, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।